सो गाइज आज मेरे पास है ये डीजे की वायरिंग जो ऑल ओवर डीजे में काम आती है, चाहे लाइव का हो या फिर डीजे का काम हो। और इस वीडियो में मैं टोटली लगभग 15 टाइप की डीजे केबल्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। उनको किस नाम से जाना जाता है और उसका कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आज का ये मेरा वीडियो उन डीजे वाले भाइयों के लिए है जो अभी डीजे की शुरुआत करने वाले हैं और उनको वायरिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कौन सा वायरिंग कहाँ पर यूज ली जाती है, उसको किस नाम से बुलाया जाता है। वो मैं वायरिंग के साथ साथ में प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि उसका कहाँ उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा सेटअप तैयार किया है, जैसे 2 मिक्सर्स मैंने रखे, उसके अलावा कुछ एम्पलीफायर हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली मैं बताऊंगा कि कौन से वायरिंग का कहाँ उपयोग किया जाता है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है, वो आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हमारा वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इस केबल के बारे में। इसको एक्सएलआर के नाम से जाना जाता है। इसके सॉकेट कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको फीमेल एक्सएलआर बोला जाता है, इसको मेल एक्सएलआर बोला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम एम्पलीफायर से मिक्सर में कनेक्शन लेने के लिए करते हैं। जैसे इसके अंदर एक्सएलआर का सॉकेट नहीं है तो इसको नहीं ले सकते, लेकिन इसके अंदर ये एक्सएलआर का मिलता है तो इसको हम यहाँ से इन करेंगे और इस एम्पलीफायर के अंदर इसको हम लगा लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। दूसरा, इसका उपयोग हम एम्पलीफायर को कपल करने के लिए भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक और एक्सएलआर है तो इसको मैं यहाँ से इसका जो चैनल का है वो आउट ले लूंगा यहाँ से। ठीक है, और इस एम्पलीफायर के अंदर यहाँ से मैं इसके इन में कर दूंगा। तो ये हो गया एक्सएलआर का उपयोग। ठीक है, उसके अलावा इसका हम उपयोग है वो लाइटिंग के अंदर भी करते हैं। जैसे डीएमएक्स के अंदर हो गया, उसके अंदर भी एक्सएलआर ये यूज की जाती है। सारपी के कनेक्शन के लिए भी और सारपी के कपल के लिए भी एक्सएलआर यूज होती है। यही एक्सएलआर माइक के अंदर भी काम आती है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमारी दूसरे नंबर पर आती है ये वाली केबल्स जो इस टाइप से देखने को मिलती है। इसको जैक टू जैक बोला जाता है और इसकी जो साइज होती है 6.35 mm की होती है। इसका उपयोग भी हम एम्पलीफायर को कपल करने के लिए लेते हैं, यहाँ पर मिक्सर से आउटपुट लेने के लिए लेते हैं। जैसे इसके अंदर जो आउटपुट है वो जैक के अंदर दिया गया है तो यहाँ से हम इसको आउट के रूप में लेंगे। इस एम्पलीफायर के अंदर यहाँ पर जैक का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे इस एम्पलीफायर के अंदर जैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो यहाँ से हम ले लेंगे। उसके बाद सीधा इस एम्पलीफायर से हम इस एम्पलीफायर के अंदर कनेक्ट है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम हो गया ये जैक का। ठीक है, उसके अलावा इस जैक का उपयोग हम माइक के लिए भी करते हैं। जो वायरलेस माइक्रोफोन होता है उसको कनेक्ट करने के लिए भी ये यूज की जाती है, या फिर छोटे मिक्सर होते हैं उसके अंदर भी जैसे ये माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो ये भी जो जैक है वो माइक के अंदर भी यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है ये वाली केबल। इस केबल का उपयोग मैन माइक के लिए भी किया जाता है। जैसे ये माइक के अंदर लगती है और ये मिक्सर के अंदर लग जाती है। जैसे ये मिक्सर है इसके अंदर भी हम यहाँ से लगा सकते हैं और यहाँ पर हम माइक फिट करके इसको माइक के रूप में काम में ले सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हो तो इसको डीजे में भी काम ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इसको आउटपुट के रूप में लूंगा और इस वाले एम्पलीफायर के आप चैनल के अंदर इस जगह ना दे करके इनका इनपुट है वो यहाँ पर भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर इनपुट दे सकते हो या फिर यहाँ पर दे सकते हो, तो इसकी जगह भी आप इसको उपयोग में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट केबल रहती है वो रहती है ये आरसीए केबल। इसको आरसीए केबल बोला जाता है। इसके सॉकेट कुछ इस टाइप से रहते हैं, ये इस टाइप से सॉकेट रहते हैं इसके। इसका उपयोग हम मिक्सर से निकालने के लिए, आउटपुट में निकालने के लिए कर सकते हैं। और छोटी एम्पलीफायर होती है जैसे 500 वाट की, 1000 वाट की, उसके अंदर ये इनपुट के रूप में आती है। जैसे ये मिक्सर में आप देख सकते हो ये सारी की सारी आरसी सॉकेट आपको देखने को मिल जाती है और इसके अंदर भी ये आरसी सॉकेट है, ये भी सारी की सारी आरसी सॉकेट रहती है तो इसका उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इसके अंदर एक एक्सएलआर का होता है, एक जैक का होता है। ये एक्सएलआर हमारी मेल कहलाती है। ठीक है, अब इसका उपयोग हम एम्पलीफायर को कपल करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका आउटपुट यहाँ से जैक के द्वारा निकालूंगा। ठीक है, और इनपुट के अंदर ये इस एम्पलीफायर के अंदर दे दूंगा तो ये इस तरह से कपल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका उपयोग होता है और इसका जैक का साइज है वो 6.35 mm की होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट केबल आती है ये मोबाइल केबल आती है। ठीक है, इसका उपयोग हम
म्यूजिक प्ले करने के लिए लेते हैं, मिक्सर में इनपुट देने के लिए। जैसे ये हमारे मिक्सर है, इसके अंदर ये लाइन है सारी की सारी, इसके अंदर हम किसी लाइन के अंदर इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारी लाइन में कनेक्ट हो गई और ये सीधा ऐसा फोन में जाएगा, जिससे फोन का इनपुट है वो इनके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो उसकी जगह इसका उपयोग होता है, इसको भी जैक के नाम से जाना जाता है। ये 3.5 mm की जैक होती है, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा जैक 2, मोबाइल पिन ही होती है ये भी, और इसका उपयोग भी हम म्यूजिक इनपुट के लिए देते हैं। जैसे इन छोटे मिक्सर के अंदर तो आरसी की आती है इनपुट के अंदर जैक, लेकिन कोई बड़ा मिक्सर होता है 12 चैनल का, 15 चैनल का होता है, तो उसके अंदर जैक का इनपुट होता है जो 6.35 mm की होती है, और इसको मोबाइल से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है ये वाली केबल, जो जैक टू आरसीए रहती है, और इसका उपयोग भी हम एम्पलीफायर के कपल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा हम एम्पलीफायर के अंदर सारा डायरेक्टली मतलब जैक के रूप में यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, तो इसका उपयोग भी हम यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है ये पावर केबल। इसको न्यूट्रिक स्पेकॉन की तरह होता है, लेकिन ये पावर कॉन के रूप में इसको बोला जाता है। इसका उपयोग हम सारपी के अंदर सप्लाई देने के लिए, या फिर कोई एम्पलीफायर होती है उसके अंदर सप्लाई देने के लिए भी इसका उपयोग होता है, लेकिन ज्यादातर सारपी के अंदर ये यूज लेते हैं। उसके अलावा जो भी एक्टिव लाइन रे या एक्टिव सबवूफर होता है, उन सभी के अंदर इसी टाइप की सॉकेट का यूज किया जाता है पावर सप्लाई को देने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारी एक और पावर सप्लाई के रूप में केबल आती है, जो ये वाली केबल होती है। इसका उपयोग हम मिक्सर के अंदर सप्लाई देने के लिए भी काम ले लेते हैं। जैसे ये वाला मिक्सर हो गया, इसके अंदर ये सप्लाई दे दी। उसके अलावा यही हमारी जो केबल है डीएमएक्स के अंदर सप्लाई देने के लिए भी काम आती है। साथ में और भी जो एम्पलीफायर होती है, जैसे क्राउन के एम्पलीफायर है, उसके अंदर भी सप्लाई देने के लिए यही जो पावर कॉन है वो काम आती है, या फिर और भी एम्पलीफायर होती है, ठीक है, जिसमें अंदर ये सप्लाई देने के लिए काम आती है। उसके बाद आती है ये हमारी न्यूट्रिक स्पेकॉन। इसका उपयोग हम एम्पलीफायर से आउटपुट लेने के लिए करते हैं। ये स्पीकर्स के पीछे भी लगती है, जैसे बेस टॉप मॉनिटर है उनके पीछे भी लगती है, और एम्पलीफायर के अंदर भी यहाँ पर इनबिल्ड होती है, जिससे ये इसका आउटपुट के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। इसको लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। सबसे पहले इसको ऐसे इन कर लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना होता है, जिससे ये लॉक आ जाता है, और निकालने के लिए इस लॉक को पहले सबसे पहले पिन से खींचते हैं, फिर वापस इसको घुमा लेते हैं, फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। और यही सबवूफर के पीछे भी इसी तरह से लगाई जाती है। तो ये है डीजे की मेन इंपॉर्टेंट और ऑल ओवर वायरिंग जो मैंने आपको दिखाई। उसके अलावा इनका अदर पर्पज के लिए भी आप यूज कर सकते हो, जैसे डिस्प्ले के लिए भी, जैसे एलईडी वॉल के लिए भी यूज कर सकते हो, कैमरामैन के लिए, जैसे रिकॉर्डिंग के लिए भी इन केबल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।